जय श्री राम भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ शशांक सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह मेरे चैनल का नाम है। तो आप लोग जुड़ जाइए, जियोग्राफी की क्लास चल रही है। कल मैंने जो पढ़ाया था वो यहाँ तक हो गया था कंप्लीट। ये लास्ट था। भारत और अफगानिस्तान का जो सीमा साझा करता है वो 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था हमारा। सबसे छोटी जो सीमा साझा करने वाली पूछ सकता है एग्जाम में, तो कौन है? भारत और अफगानिस्तान। कौन है भारत का? भारत और अफगानिस्तान सबसे छोटी दूरी कहाँ साझा होती है? भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत बांग्लादेश की सबसे बड़ी दूरी स्थापित होती है। ठीक है, लंबाई के हिसाब से। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। बाकी आप लोग एक बढ़िया नोट्स बना लीजिएगा। अब आगे पढ़ाई में जारी करता हूँ। ठीक है, तो ये है भारत की अंतिम सीमा बिंदु। कहने का मतलब ये है कि भारत हमारा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, विस्तार कहाँ है। ठीक है, अंतिम दूरी बताई गई है। दक्षिणतम बिंदु में कहाँ से कहाँ तक है? इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ अवस्थित है? ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहाँ मिलता है? ग्रेट निकोबार का एक द्वीप है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, वहां मिलता है दक्षिणतम बिंदु। उत्तरतम बिंदु कौन सा है? उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल, लद्दाख। क्या है? इंदिरा कोल, लद्दाख। देखो, दक्षिण और उत्तर में सिर्फ एक चीज मिल रहा है हमें, इंदिरा नाम मिल रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिणतम बिंदु में इंदिरा पॉइंट रहेगा। दक्षिणतम में पूछेगा, पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार का ये देश और द्वीप है। उत्तरतम बिंदु में इंदिरा कोल है, लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। पश्चिमी बिंदु क्या है? गौर माता। इसको गुहार मोती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहार मोती। ठीक है, गुहार मोती कहा जाता है, याद रखना। तो गुहार मोती जब कहते हैं इसको, या गौर माता के नाम से जाना जाता है इसको। थोड़ा सा मैं एक काम करूं, हाँ इधर करो, अब इसको अंडू करो। ठीक, काम खत्म। ये हो गया। पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गौर माता, गुजरात में पाया जाता है। पूर्वी बिंदु कहाँ है? किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। पूर्वी बिंदु कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि की कन्याकुमारी। अच्छा, जो इसका भारत का जो मुख्य भूमि है कन्याकुमारी, ये भी दक्षिणतम बिंदु पाया जाता है। सबसे दक्षिणी हिस्सा है कन्याकुमारी, जिसको कमोरिन के नाम से जाना है। कहाँ है? कमोरिन। अगर मुख्य भूमि पूछेगा तो कहाँ से है? कमोरिन। ठीक है, दक्षिणतम सीमा कहाँ साझा करता है? अंतरीप में। कहाँ साझा करता है? अंतरीप। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। ये अंतरीप है। क्या लिखा हुआ है? अंतरीप। को थोड़ा जूम कर दें, ये लो, ये अंतरीप है। ठीक है, अंतरीप तमिलनाडु आता है। अब आप लोग एक हेडिंग डालोगे, पड़ोसी देशों की सीमा पर अवस्थित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पड़ोसी देशों पर अवस्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अगला। अब यह है चीन कितने कितने कितने, एक सेकेंड। अब ये है भारत पड़ोसी देशों की सीमा पर अवस्थित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला हमारा जो राज्य चीन है, चीन कितने राज्यों को साझा करता है भारत से? 5 राज्यों को साझा करता है। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सब ऊपर मिलेगा। ठीक है, एक सेकेंड।
ठीक है, यहां तक हो गया। पहला वाला हमारा पता चल गया। पहला क्या था? चीन। चीन पड़ता है, कितने राज्यों को साझा करता है? जो साझा करता है, हमारे भारत के कितने राज्यों को कौन कौन से देश साझा करते हैं? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चीन कितने राज्यों को साझा करता है? 5। यहाँ 5 लिखा हुआ है। 5 राज्य कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है नेपाल, ये भी 5 राज्यों को साझा करता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश कितने लोगों को साझा करता है? 5 राज्यों को साझा करता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चौथा है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी 5 राज्यों को साझा करता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब 5वां है म्यांमार। म्यांमार कितने राज्यों को साझा करता है? 4 राज्यों को साझा करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 7वां है हमारा अफगानिस्तान, ये सिर्फ लद्दाख को साझा करता है। अफगानिस्तान किसको करता है? लद्दाख को, जो पाक का अधिकृत क्षेत्र है इस टाइम। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब भारत की जलीय सीमा से संबंध 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं जलीय सीमा को साझा करते हैं। कितने देश हैं? कुल 7 देश हैं। यहाँ पे देखो, पहला है पाकिस्तान, दूसरा है मालदीव, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठवां थाईलैंड और 7वां इंडोनेशिया। ठीक है, ये 7 देश क्या करते हैं? जलीय सीमा से संबंध है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत की जल एवं स्थल सीमा से संबंध देश हैं। जल और स्थल सीमा से संबंध देश हैं तो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। 3 देश ऐसे हैं जो भारत से स्थल और जल दोनों में ही संबंध रखते हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार तथा पाकिस्तान। अब जो है हम देखेंगे अगला देखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इंदिरा पॉइंट जो है, पुराना नाम क्या है उसका? है पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते थे? पिग्मेलियन, जो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। अगर आप लोग को याद होगा तो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि सबसे अंतिम पॉइंट जो दक्षिणतम बिंदु है, वहां से भूमध्य रेखा की जो दूरी है 876 किलोमीटर, तो यही है इंदिरा पॉइंट से और भूमध्य रेखा की जो दूरी है 876 किलोमीटर पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है, अब यहाँ पे देखेंगे शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं। शीर्ष 5 राज्य देखिए, ध्यान से देखिएगा। शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य, तो क्षेत्रफल वाले राज्य हमारे कौन कौन से हैं? पहला है राजस्थान, दूसरा है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। हमेशा याद रखना चाहिए, तो हमेशा याद होना चाहिए आपको। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। 3,08,252 किलोमीटर का दायरा रखता है, किलोमीटर स्क्वायर। और यह है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर का दायरा रखता है। और यह महाराष्ट्र है, इसके बाद 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर का दायरा रखता है। ये उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का दायरा रखता है। गुजरात क्या है? 1,96,244 वर्ग किलोमीटर का दायरा रखता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आप बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, जैसे जैसे बोला हूँ। एक प्रॉपर पतली सी कॉपी लीजिए, उसमें बढ़िया से नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। अब शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले जो हमारे हैं, तो 5 क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। ठीक, शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले, हेडिंग डालिएगा। कौन कौन सा है? कच्छ हो गया, ठीक, गुजरात पड़ता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 45,652 वर्ग किलोमीटर। हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है? वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में ही नापा जाता है। लेह क्या है? लेह कहाँ पड़ता है हमारा?
कच्छ हमारा गुजरात में पड़ता है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, शीर्ष 5 भारत के शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले बता रहा हूँ। तो कच्छ है पहला हमारा, गुजरात में पड़ता है, जिसका दूरी क्या है 45,652 वर्ग किलोमीटर। लेह क्या है, दूसरे नंबर पर लेह है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये कहाँ, इसका क्षेत्रफल कितना है 45,110 किलोमीटर पड़ता है। कितना पड़ता है 45,110 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आता है जैसलमेर, राजस्थान में पड़ता है। जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में। तो 39,313 किलोमीटर स्क्वायर पड़ता है। बीकानेर कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है, 28,466 वर्ग किलोमीटर में पड़ता है। पांचवा है बाड़मेर, बाड़मेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, 28,393 किलोमीटर पड़ता है, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब शेष 5 तटीय वाले राज्य अब हम देखेंगे। शीर्ष 5 तटीय वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। शीर्ष 5 तटीय वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं। तो पहला हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप। तट रेखा कितनी है, 1962 किलोमीटर में नापी जाती है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि होती तो स्क्वायर हो जाता, लेकिन किलोमीटर में दिया रखा है तट रेखा, किलोमीटर में पहले से बता दिया है। तो गुजरात क्या है, 1600 किलोमीटर में पड़ता है। ठीक है, कितना है, जिसकी तट रेखा मतलब समुद्र तट से जुड़ा हुआ हिस्सा कितना है, ठीक है, वो दूरी बता रहा है, डिस्टेंस, समुद्र तट से दूरी बता रहा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप का 1962 सबसे बड़ा अगर पूछेगा तट वाला राज्य कौन सा है तो अंडमान निकोबार याद रखना। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, गुजरात आता है, 1600 किलोमीटर में पड़ता है। आंध्र प्रदेश कितना है, 974, कितना है 974, यहाँ पे देखो। और तमिलनाडु कितना है 907, कितना है 907। महाराष्ट्र कितना है 720। ठीक, यहां तक पूरा कंप्लीट कर लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं देखेंगे। ठीक है, हमारी जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, यहाँ पे देखो हेडिंग डाल लो। तो भारत और चीन के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, मैकमोहन रेखा, हमेशा याद रखना। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। ये कब स्थापित की गई थी, निर्धारित की गई थी, 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। ठीक है, ये है। अब दूसरे नंबर पे हमारा है भारत पाकिस्तान। ये किस रेखा जुड़ी है, रेड क्लिफ रेखा। किस रेखा जुड़ी है, भारत पाकिस्तान हमेशा रेड जोन में रहता है, तो भाई रेड अलर्ट रहता है, इसलिए रेड क्लिफ रेखा। 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। भारत अफगानिस्तान डुरंड रेखा से जुड़ा हुआ है, विभाजन पूर्व। अब यह रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, इन दोनों में जो फाइट चल रहा था, तो वह रेखा इन्हीं दोनों के बीच है, वह स्थापित है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच किस रेखा के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो वह है डुरंड रेखा। ठीक, अब प्रमुख चैनल आ गए। प्रमुख चैनल हमारा ये है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, ये हेडिंग डाल लेना, प्रमुख चैनल और जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य माने जल के बीचों बीच जो चैनल की क्या है, कितने डिग्री पे चैनल जुड़ा हुआ है। तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया ग्रेट चैनल के द्वारा जुड़ा हुआ है। इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट ग्रेट चैनल के द्वारा जुड़ा हुआ है। आप मैपिंग खोलिएगा, ग्रेट चैनल आपको दिख जाएगा, मैप अगर होगा तो। ठीक, दूसरा नंबर है लघु अंडमान और कार निकोबार, 10 डिग्री चैनल से जुड़े हुए हैं। कितने डिग्री चैनल से जुड़े हैं, 10 डिग्री चैनल से जुड़े हुए हैं। मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल से जुड़ा हुआ है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल से जुड़ा हुआ है। मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल से जुड़ा हुआ है। मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल से जुड़ा हुआ है। पांचवा है भारत और श्रीलंका, ये मन्नार की खाड़ी और पाक की जलसंधि से जुड़ा हुआ है। मन्नार की खाड़ी एवं पाक की जलसंधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया आपका। अब इसमें कोई डाउट नहीं, अगर आप बढ़िया से इसको देख लेंगे या सुन लेंगे या लिख लेंगे या पढ़ लेंगे, जो भी करना करिए, बढ़िया से इसका एक नोट्स बनाइएगा
और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो लोग नए हैं एकदम बढ़िया जुड़िएगा, क्योंकि अब लगातार मैं क्लासेस करता रहूँगा। हर मतलब मेरे पास जितना आधा घंटा है, घंटा जो भी समय रहेगा, एक घंटे के लिए आपके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और जो भी डाउट क्वेरी रहता है उसके लिए भी मैं ऑनलाइन आता हूँ, ठीक है। लाइव भी आता हूँ मैं, और लाइव क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जितने नए लोग हो करते रहो, चैनल को और चैनल को जितना ही शेयर कर पाओ करते रहो अपने दोस्तों में, सब में, ठीक है। चलते हैं। राम राम, जय श्री राम।